वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी जो बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि इतने हमारे वायुमंडल का वातावरण चेंज हो रहा है ड्यू टू द लॉट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके चलते इन फ्यूचर में जितनी व्हीकल हैं वो प्लान किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल से चलाई जाए, ग्रीन एनर्जी से, क्लीन एनर्जी से। तो उसी के कंटेक्स्ट में एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। और पिछले 6 महीने में, साल भर में इस कंपनी ने जितने भी इस सेक्टर की कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली हैं उन सबसे अच्छा रिटर्न इसने दिया। तो इस कंपनी को समझते हैं। इस कंपनी का नाम है ऑक्ट्रेल ग्रीन टेक लिमिटेड। अगर इस कंपनी का हम सिर्फ आज के एक दिन के अगर रिटर्न को चेक करेंगे तो आप चेक करोगे कि आज इस कंपनी ने 5% का आपको रिटर्न दिया है। एक दिन का रिटर्न, आज के दिन का 15 दिसंबर, 5% का रिटर्न। मार्केट अप होते हैं, प्रीवियस क्लोजिंग 400-450 होता है, 455 से, और आज क्लोज होता है ऑलमोस्ट 898, 900 मान सकते हैं। अगर इस कंपनी का पिछले 6 महीने का भी रिटर्न देखिए, 6 महीने पहले ये कंपनी 185 रुपये में मिल रही थी और आज ये आपको 900 के आसपास मिल रही है। और 6 महीने में इस कंपनी ने रिटर्न दिया आपको 384%। आप देखिए इस कंपनी का रिटर्न लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि आने पिछले एक साल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की काफ़ी बात हो रही है, जिससे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, जो इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने वाली कंपनियां, इनकी स्टॉक प्राइस में काफ़ी जंप हुआ है। उसी का वजह है कि इस कंपनी ओलेक्ट्रा में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा। अगर इस कंपनी के अगर हम पिछले एक साल की भी रिटर्न चेक करते हैं तो आप चेक करोगे पिछले एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया आपको 760% का रिटर्न। एक साल पहले कंपनी 104 पर ट्रेड कर रही थी और आज से करी आपको 900 के आसपास। और इस कंपनी का चार्ट पीरियड भी देखो तो एक अच्छे ग्रोथ कंपनी की जैसा होना चाहिए वैसा दिख रहा है। अगर इस कंपनी के अगर रिटर्न करते हैं इसके सेक्टर से और अदर कंपनी से, तो आप चेक करोगे एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया आपको 750 के परसेंट, और सेक्टर ने दिए 24 के, सेंसेक्स ने दिए 24 के। तो इस सेंसेक्स सेक्टर से सबसे ही बेहतरीन रिटर्न। और अगर इसका एक वीक का देखोगे तो 14%, एक महीने का 13%, टिल ईयर डेट का 550%, एक साल का 750%, 3 साल का 350%, 5 साल का 3000%, 10 साल का 9000%। तो पिछले लॉन्गर पीरियड में भी इसका रिटर्न चेक करते तो काफी बेहतरीन है। अगर इस कंपनी का अगर बेसिक कुछ फंडामेंटल चेकलिस्ट चेक करते हैं तो इस कंपनी के लिए कोई नो रेड फ्लैग है। दिस इज वेरी गुड पार्ट। और आज भी स्टॉक्स इतना अच्छा एक साल में 6.5% ज्यादा का रिटर्न देने के बाद भी ये स्टॉक में अच्छी बात है कि गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक इज नॉट ओवरबोर्ड जोन, अपने ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। और अभी डिविडेंड का रिजल्ट अवेलेबल नहीं, और रिटर्न्स भी आप चेक कर चुके हैं, और अभी डेटा सफिशिएंट है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कलेक्ट करने। अगर पहली बात है, इस कंपनी ने पिछले एक साल में लो लगाया 95 का, हाई लगाया 907 का, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 900 में मिल रहा है, और रिटर्न दिया 750% का। तो एक हाई रिटर्न्स देने वाली कंपनी है, तो आप हाई रिस्क भी बोल सकते हो, और एक स्मॉल कैप की कंपनी है। तो जनरली जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं वो रिस्की कंपनियां होती हैं, रिस्क के साथ ही वो हाई रिटर्न भी देती हैं। तो जितना हाई रिस्क है, आप चेक करिए एक साल में आपने अगर एक साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 8 लाख, 8.5 लाख, 8,47,000 रुपए। सो ये एक रिस्की कंपनी है क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है। और इस लेकिन इसका बिजनेस आप देखिए काफी, जो फ्यूचर हमारा है उसके रिलेटिव बिजनेस है। फ्यूचर हमारा हमेशा इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है, अरे उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में काम कर रही है। अगर इस कंपनी को देखते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 1992,
तो कोई पुरानी भी कंपनी है। और इस कंपनी का मेनली जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक बस है। तो इसके पास दो काम है, एक तो ये इंसुलेटर्स बनाती है और दूसरा इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें तो आप चेक करोगे जो इनके पास दो बिजनेस है, एक इलेक्ट्रिक बसेस का, एक इंसुलेटर का। इलेक्ट्रिक बसेस में ये K6 इलेक्ट्रिक बसेस या K7 इलेक्ट्रिक बसेस या K9 इलेक्ट्रिक बसेस बना रही हैं। अगर इनकी अगर बात करते हैं जो K7 की है, तो K7 इंडिया फर्स्ट कम्यूटर इलेक्ट्रिक बसेस। सो जो नॉर्मल लोगों के लिए यूज के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होती है उन सब में ये फर्स्ट इंडिया की जो कम्यूटर इलेक्ट्रिक बस इस कंपनी ने बनाया, इसका है K7। अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बस की बात करो, वो है इलेक्ट्रिक बस डिजाइन फॉर इंडिया एंड एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, इकोनॉमिकल, कंफर्टेबल एंड मिनिमम मेंटेनेंस। इसके साथ इन्होंने फीचर दिया 100% इको ट्रेवल्स, फास्ट चार्जिंग एंड लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज। एक बार चार्ज होने के बाद लंबी दूरी ये सफर करती है। अगर थर्ड की बात करें, K6 की बात करें, तो बेस्ट सुटेबल फॉर मेट्रो फीडर, हैवी ट्रैफिक कंजेशन एंड स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जनरली जो ऑफिस की बसेज होती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रैवल्स करती है उनके लिए ये हैवी ट्रैफिक से उनके लिए भी, तो ये काफी सेफ तरह का इलेक्ट्रॉनिक बसेज बना रहे हैं। और इनकी दूसरे बिजनेस की बात करें तो दूसरा बिजनेस इनका है इंसुलेटर। सो समझते इंसुलेटर्स जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिट इंसुलेटर। इंसुलेटर्स होते क्या हैं, जैसे कि आप देखिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जो कोई भी अगर यहाँ पे मेटल्स या रॉड या आयरन है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होकर दूसरे तरह चली जाती है। तो इंसुलेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा सामान होता है इंसुलेटर जिसको बोलते हैं, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आप इसके पार करके दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगी। मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी को वहां से रोक देता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटर होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्ट की सप्लाई हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि ये दूसरे साइड में न जाए। तो जैसे कि आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स होते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इंसुलेटर लगाया जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी नीचे ना आ जाए, वायर में ना आ जाए। तो इसी तरह ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेटर बनाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी एक साइड से फ्लो होगी लेकिन दूसरे साइड में फ्लो के नहीं जाएगी। जो बिजली का आर पार, बिजली को एक से रोकने का तरीका, जैसे कि गुड एग्जाम्पल ले लो कि हमारा कोई भी लकड़ी है, अगर कोई लकड़ी का पोल है तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पार होकर दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकती। चाहे इलेक्ट्रिसिटी लकड़ी की बात कर लो, कपड़े की बात कर लो, प्लास्टिक की बात कर लो, तो ये सब क्या है, ये सारे एक तरह के इंसुलेटर है। तो ये कंपनी इंसुलेटर बनाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई एक डायरेक्शन से, एक दिशा से दूसरी दिशा में न जा सके। और इनके डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज 10 केबी के लिए, 22 के लिए, 33 केबी के लिए अलग अलग इनके पास है। तो आपने ऐसा देखा होगा कि जब जब बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिसिटीज की पोल होते हैं जिसमें वायर हाई वोल्टेज जाते हैं, वहां पे इस तरह से आपको इंसुलेटर लगे रहते हैं, इंसुलेटर लगे रहते हैं। तो ये इंसुलेटर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेटर लगाने पड़ते हैं। तो जैसे जितने वोल्टेज केबी का वोल्टेज है उसके हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट 6-7 टाइप के इंसुलेटर होते हैं। इसका पक्ष सिंपल पता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है तो दूसरे एक डायरेक्शन से जा सकते इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे डायरेक्शन पे मत जाए। तो सिंपल इनके आप ये इंसुलेटर जो बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक बस में तो लगा ही रहे हैं, जैसे कि ये रेलवेज के लिए भी इंसुलेटर्स बनाते हैं। आप रेलवेज में देखो जितनी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं तो उन सब में क्या इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो कोई कंपार्टमेंट में कहीं इधर से उधर फ्लो ना हो जाए, तो उसके लिए इंसुलेटर्स जो बनाती है कंपनी बनाती है, राइट। तो ये एक अच्छा मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ इंसुलेटर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बना रही है। सो इस कंपनी का मेजरली 2 बिजनेस है, दोनों बिजनेस है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बसेस बना रही है, दूसरा इंसुलेटर बना रही है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एक साइड से दूसरे साइड फ्लो ना हो पाए। और आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारे इन्वायरमेंटल में हमारे जो कन्वेंशनल हमारे एनर्जीज होते हैं, जैसे कि हम तेल से, ऑयल से करते हैं, और
डे टू डे इनका आने वाले फ्यूचर में इनकी वजह से काफ़ी ही प्रदूषण, काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इससे जो नेक्स्ट सेफ एनर्जी होती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जितने सारे कंपनियां हैं उन सब के स्टॉक प्राइस में, आप टाटा मोटर्स की बात कर लो, काफ़ी स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। तो लेकिन इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी काफ़ी हाई पिछले 6 महीने में, साल भर में देखा गया। तो इस कंपनी को शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा प्रॉफिट आपको ये दे सकती है। इसके बिजनेस को समझिए, बिजनेस समझ में आता है तो इसमें निवेश करिए, बिजनेस नहीं समझ में आता है बिल्कुल निवेश मत करिए। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां पड़ी हैं, बस इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उसके बिजनेस को जरूर आप समझिए। एक अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है अगर आप ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे फ्यूचर की डिमांड है, फ्यूचर की जरूरत है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़्यादा ही ज़रूरत है, होने वाली है, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां काफ़ी ही अच्छा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दे रही हैं। तो आप एक बार इस कंपनी के ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बिजनेस को समझिए, और समझ में आता है तभी आप निवेश करिए, नहीं समझ में आया तो मत निवेश करिए। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.